हेलो ट्रेडर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा मार्केट एनालिसिस वीडियो। देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं फ्राइडे के दिन 17 नवंबर और उसका लॉजिक क्या होगा। साथ ही साथ वीडियो शुरू करने से पहले डिस्कस करेंगे कल हमने आपके साथ क्या डिस्कस किया तो मार्केट ने यहाँ पे किस तरह रिएक्ट किया है। बैंक निफ्टी में बहुत ही यहाँ पे इजी ट्रेड था कि यहाँ पे एक रेंज बनी है, जिस साइड भी आपको ब्रेकआउट मिलेगा यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। सेलिंग साइड हमारा प्रेफरेंस थोड़ा ज़्यादा था, क्योंकि मैंने आपको शुरू से बोला था कि लास्ट 2-3 दिन से स्टिल मुहूर्त ट्रेडिंग के टाइम से मैं यहाँ पे सेलिंग का मोमेंटम देख रहा हूँ मार्केट में। एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा हूँ, जब भी मिलेगा ट्रेड जरूर लूँगा, ये मैंने आपको कल बोला था। उसका पीछे रीज़न ये था कि मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर आ रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे हल्का फुल्का क्यों ना हो प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस ज़्यादा थे। उसी को यहाँ पे बेसिकली मेरा व्यू था। ओके, अभी अगर आप देखते हो मार्केट में यहाँ पे शुरू में थोड़ा वॉलेटिलिटी हुआ मॉर्निंग में, तो बेसिकली जब भी मार्केट एक रेंज में फंसा होता है, वेट एंड वॉच, पेशेंस के साथ वेट कीजिए। मार्केट कहीं नहीं जा रहा, ना आपका पैसा कहाँ जा रहा है, ना आपका थोड़ा टाइम जाएगा डेफिनेटली, लेकिन अगर आप रुकते हो तो उसका बेनिफिट डेफिनेटली आएगा, जो वो पैसा वसूल हो जाएगा और आपने जो टाइम स्पेंड किया है वो भी वसूल होगा। तो डेफिनेटली यहीं पे मैंने बाइंग का कैंडल देखते हुए यहाँ पे एंट्री कर ली थी। यही ट्रेड हमने प्रीमियम ग्रुप में भी शेयर किया था। डेफिनेटली सेम ट्रेड के ऊपर हमने यहाँ पे 20 रुपीज़ के स्टॉप लॉस के अगेंस्ट 110 पॉइंट्स रफली अचीव किए एंड टॉप पे मैंने यहाँ पे बुक करने के लिए कहा था। उसका रीज़न भी सिंपल है, कल ही मैंने आपको एक्सप्लेन किया था रीज़न कि वाई 44,400 को दी ईजी टारगेट फॉर दी मार्केट, अगर मार्केट ऊपर निकलता है तो। ओके, अभी देखिए इसके बाद हमें देखना क्या है। सी, आज बायर्स कहाँ से एक्टिव है। सिंपल कैंडल, सबसे बड़ा ग्रीन कैंडल आपको यहीं पे दिख रहा है, राइट। टेक्निकली सपोर्ट जोन कौन सा है, ये वाला है, राइट। लेकिन मार्केट ने यहीं से बाइंग कैंडल शुरू की है, मतलब बायर्स कहाँ से एक्टिव है, ये वाले पॉइंट से। लेकिन अगर आज आप देखते हो एक अच्छा खासा एम पैटर्न बनाने के बाद मार्केट ने उस बाइंग कैंडल्स के नीचे क्रॉस कर दिया है और अच्छा खासा नीचे क्लोज भी कर दिया है। तो ये आपको कुछ पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसी पॉइंट का आप बेसिकली आगे जाके फ़ायदा उठाओगे मार्केट में। और ये सेम चीज़ होती रहती है, तो आप इसको नोट डाउन करते रहिए, ताकि आगे जाके जब ये सेम चीज़ आपको दिखे तो आपको क्लिक हो जाए, ये हमने ऑलरेडी देखा है, सीखा है। तो उसके बेसिस पे आप वहाँ पे मार्केट में ट्रेड करना ईजी हो जाएगा। प्लस वो गट फीलिंग अलग से आती है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। ओके, तो देखिए मार्केट में एक सिंपल चीज़ है। मार्केट यहाँ पे जो बुकिंग का जो मेरा सिनेरियो था वो मैं आपको फर्स्ट एक्सप्लेन करता हूँ। मार्केट कहाँ से निकला है, मार्केट निकला है सपोर्ट जोन से। ये आपका सपोर्ट जोन है, इस सपोर्ट से मार्केट डायरेक्टली यहाँ पे जा रहा है रेजिस्टेंस जोन पे। जब भी मार्केट किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस से या फिर रेजिस्टेंस से सपोर्ट पे डायरेक्टली जाता है तो डेफिनेटली वो पॉज लेगा। ओके, नॉट नेसेसरी 100% टाइम लेगा, 90% टाइम लेगा, 10% वो डायरेक्टली ब्रेक करके ऊपर भी निकल जाए। बट अगर आप देखते हो, अगर सेंटेंस के ऊपर आप फोकस करते हो, 90% टाइम अगर वो रुकता है तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोचना चाहिए। और अगर 10% पॉइंट वो जाता है तो लेट इट गो, क्योंकि अगर आप उस 10% के लिए 90% टाइम ट्रेड होल्ड करोगे तो डेफिनेटली आप लॉसेस में रहोगे। ओके, अगर ये वीडियो ये लाइन समझिए नहीं तो थोड़ा पीछे जाके इसको फिर से सुनिए, क्योंकि नॉर्मली मैं थोड़ा फास्ट बोलता हूँ, लेकिन जो बोला है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर आप देखते हो कि ये लेवल हमारा सेलिंग के लिए, दूसरा लेवल हमारे लिए बेसिकली ये था जहाँ से बायर्स एक्टिवेट हुए। तो ये वाला बेसिकली सपोर्ट रेशंस में नहीं आता, बट इसको आप साइकोलॉजिकल सपोर्ट या रेशंस बोल सकते हो। करंटली मार्केट इसके नीचे, तो हमारे लिए हो गई है रेजिस्टेंस। ओके, तो प्लान किस तरह करना है, सिंपल है। मार्केट अगर फ्लैट खुल के इस लेवल के नीचे निकलता है, सेलिंग कंटिन्यू होगा मार्केट में। यहाँ पे हमें डिप देखने मिल सकता है एंड समवेयर लाइक 44,000 लेवल या फिर 43,950 या फिर 60, ये जो लेवल है बेसिकली ये हमारे लिए होगा मार्केट का टारगेट, अगर मार्केट नीचे आता है तो। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाएगा उस केस में थोड़ा वेट करना पड़ेगा कि प्राइस एक्शन फिर से अपर साइड बनती है या फिर ये कंटिन्यूशन में लोअर साइड में आता है। तो उस केस में 44,000 एक क्रूशियल लेवल होगा जहाँ से मार्केट डिसाइड करेगा कि हमें यहाँ से कंटिन्यू करना है कि नहीं। ओके, दूसरी बात, अगर लेट से मार्केट फ्लैट खुल के यहाँ से ऊपर निकलने लगता है, क्या हम बाय करें? डेफिनेटली नहीं। मैं आपको रीज़न बोलता हूँ। देखिए, कुछ लोग यहाँ पे फिबो यूज़ करते हैं, कुछ लोग प्राइस एक्शन यूज़ करते हैं, तो हम दोनों का फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि देखिए ये बेसिकली सारी चीज़ें एक ही होती है। बस जो मैसेज है या फिर जो आपको एनालिसिस करना है उसका ज़रिया वेज अलग है, आपका जो रिजल्टेंट है वो सेम ही आएगा। मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, इस पॉइंट से बायर्स ने ट्राई किया था और उसके नीचे मार्केट ने क्लोज किया। फिर आज अगर मार्केट इस तरह से ऊपर आता है तो क्या आपको लगता है यहाँ पे बाय करना चाहिए कि सेल करना चाहिए? वेरी सिंपल, यहाँ पे सेल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए मार्केट इस पॉइंट से बायर्स ने ट्राई किया था, अभी ऑलरेडी नीचे क्रॉस किया, तो फिर से मार्केट आएगा, रिट्रेसमेंट करके मार्केट नीचे आएगा, जिसको हम सेल ऑन राइज मार्केट बोलते हैं। जैसे मार्केट ऊपर आएगा सेल कीजिए, राइट। दूसरा, अगर यहाँ पे फिबो भी लगा के देखते तो यहाँ से हम फिबो लगा के देखते तो अगर इस पॉइंट से मार्केट रिट्रेस भी करता है तो अगर आप देखते हो ये जो लेवल है दिस इज समवेयर लाइक 0.5%, लाइक 50% का फिबो का रिजेक्शन लेवल बैठेगा। तो आप प्राइस एक्शन नहीं फॉलो करो सिंपल, लेकिन फिबो का भी उसमें बैठ गया। लेट्स से आप फिबो यूज़ कर रहे हो
फिर भी आप उसमें प्राइस आपका बैठ गया। तो ये सारी चीज़ें एक ही होती है, ऐसा कुछ नहीं कि आपको दोनों चीज़ें आनी चाहिए। एक चीज़ भी अगर ठीक से आप समझते हो आपका काम बन जाएगा। तो यहाँ से भी फिर से सेल ऑन राइज का सिचुएशन बन सकता है। बाय कब करना है? अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करने लगता है, लेट्स से फॉर 10 मिनट 15 मिनट, और फिर यहाँ से अच्छा खासा ब्रेकआउट दिखाता है, उस केस में यहाँ पे बाइंग होगी, लेकिन काफ़ी छोटी होगी। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस पॉइंट फिर से हमारे पास है। डेफिनेटली रेजिस्टेंस पॉइंट बहुत बार टेस्ट हुआ है, लेकिन मार्केट यहाँ से ट्रैवल कर रहा है, राइट। सेम चीज़ जहाँ से हमने यहाँ पे ट्रैवल किया डायरेक्टली, हमने प्रॉफिट बुक किया, वैसे ही मार्केट अगर नीचे से ट्रैवल करेगा डायरेक्टली टिल द रेजिस्टेंस, तो आपको फिर प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा या फिर छोटा प्रॉफिट ही बुक करना पड़ेगा। लेकिन मार्केट अगर यहीं पे आके थोड़ा टाइम पास करता है, सस्टेन करता है, फिर ब्रेकआउट आता है, तो डेफिनेटली वो ट्रेंड कंटिन्यू करने की कोशिश करेगा, लेकिन उसके लिए सस्टेन होना पड़ेगा, यहाँ पे टाइम पास करना पड़ेगा। और ये जो टाइम पास है वो आधा घंटा होगा, 1 घंटा हो गया, फिर कंप्लीटली पूरा दिन होगा, ये आप डिसाइड नहीं कर सकते, ना मैं डिसाइड कर सकता हूँ, वो मार्केट का चॉइस है। तो इसलिए आप ऑप्शन बायर हो, आपके लिए वक्त काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना टाइम जाएगा उतना टाइम डीके होने वाला है, उतना ऑप्शन नीचे गिरने वाला है। तो डेफिनेटली रेजिस्टेंस के पास आएगा, प्रॉफिट बुक कर लीजिए, देखिए मार्केट सस्टेन कर रहा है क्या, फिर से ब्रेकआउट करेगा, फिर से आप एंट्री कर सकते हो। सिंपल एज दैट। ओके, तो बैंक निफ्टी के लिए चीज़ें काफ़ी ईजी है। अब बात करते हैं निफ्टी की। देखिए निफ्टी में अगर आप देखते हो बायर्स का जो लेवल है ये वाला है, राइट। इस लेवल को भी अगर चाहिए तो मैं हटा देता हूँ, सेम ही तो हो, राइट। तो ये इस पॉइंट से बायर्स ने बेसिकली एक ब्रेकआउट दिखाया था। आज क्लोजिंग डेफिनेटली नेगेटिव हुई है, लेकिन इस लेवल के नीचे नहीं हुई है, तो हमारे लिए यही होगा ट्रिगर पॉइंट। अगर मार्केट यही सस्टेन होकर ऊपर जाता है, इस लेवल के आसपास होल्ड करता है, फिर से यहाँ पे ब्रेकआउट आएगा, सेम लाइक बैंक निफ्टी। लेकिन इस लेवल के नीचे निकलेगा, तुरंत सेल नहीं करना है, थोड़ा इसको होल्ड करने देना है। अगर सस्टेन करता है तो फिर हमारा व्यू बन जाएगा कि हाँ निफ्टी में भी सेलिंग ही आ रही है। एंड उस केस में 19,610 ये फर्स्ट टारगेट, और उसके बाद ये जो गैप फिलिंग का जोन है, ये काफ़ी बड़ा डाउन साइड मोमेंटम आ सकता है। लेकिन करंटली जो सेंटीमेंट है पॉजिटिव है। देखिए निफ्टी जब 19,000 था तब हमने प्लानिंग किया था कि ऊपर जाएगा 19,500 दिवाली के आसपास। मार्केट तो ऊपर चला गया, लेकिन मार्केट मोर देन एक्सपेक्टेड मूव कर दिया है, 850 आज टच कर लिया। तो मेरे को लग रहा है कि अगर मार्केट यहाँ पे और कुछ टाइम सस्टेन कर लेगा तो 20,000 भी इज़ अ वेरी इजी टारगेट फॉर निफ्टी, करंटली जो जिस तरह से मोमेंटम बन के चल रहा है। लेकिन कल का दिन बेसिकली आपको इसी लेवल के ऊपर फोकस करके प्लान करना है। साइकोलॉजी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। और रही बात आपकी सेंसेक्स की, देखिए सेंसेक्स आपका रहेगा बेसिकली एक्सपायरी है, तो काफ़ी लोग उसमें ट्रेड करना पसंद करते हैं। लोगों ने मुझे मैसेज किया कि आप उसको भी वीडियोज़ में इंक्लूड कीजिए। सिंपल मैं आपको 2 चीज़ें बोलता हूँ। मार्केट में होती है लिक्विडिटी, जैसे कि निफ्टी हुआ, बैंक निफ्टी हुआ, इसमें बहुत अच्छी लिक्विडिटी होती है। ओके, उसके बाद फिन निफ्टी है, इसको मैं बीच में पकड़ लेता हूँ फिलहाल के लिए, फिन निफ्टी को। और उसके बाद जो मिड कैप है, सेंसेक्स है, ओके, बैंक एक्स है, ये नई एक्सपायरीज आई है। जितने नई एक्सपायरीज आएंगे उसमें लिक्विडिटी शुरू में कम होगा, तो रैंडम मूव्स आएंगे, मे भी कभी स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, कभी आपकी एंट्री ठीक से लेगा नहीं, ये सारे इश्यूज आएंगे। तो शुरू में इतना रिस्क क्यों लेना है, क्योंकि खाली फोकट के तो पैसे नहीं है मेरे पास, राइट, वेस्ट करने के लिए। तो इतना रिस्क क्यों लेना है? इसको रिस्क को मिनिमाइज कब होगा? जब यहाँ पे लिक्विडिटी बढ़ेगी। जैसे कि फिन निफ्टी अब ये मीडियम फेज में, ऐसा नहीं कि बोल रहा बहुत अच्छी लिक्विडिटी, लेकिन जब ये फिन निफ्टी की तरह मिड लिक्विडिटी में आ जाएगा तब वहाँ पे हम कुछ ट्रेड्स देख सकते हैं। और डेफिनेटली किसी को ट्रेड करना ही है तो आप बस जो मेरा टेलीग्राम आईडी है यहाँ पे ज्वाइन करके बैठिए, फ्री में है। अगर कुछ आफ्टरनून के आसपास अगर कुछ अच्छा ट्रेड बनता है 0 to हीरो के हिसाब से, तो डेफिनेटली मैं वहाँ पर टेलीग्राम के ऊपर अपडेट करूँगा और आप उसका फ़ायदा उठा सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।